शब्द क्यों है? प्रश्न ये होता है हमारे विद्वानों ने इसमें शब्दों का प्रयोग क्यों किया? को क्यों नहीं? तो महाराष्ट्र सीखी सिर्फ सर्वम का सीखी ये याद है हाँ मुझे नहीं लगता वो बहुत देर इसको गा सकते या आम आदमी को उसमें अट्रैक्ट तो मुझे समझ या फिर कोई तो उसका पर्पस होना चाहिए कुछ होना चाहिए चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो चाहे वो सूफी चीज हो सूफी हमारे पद हो कोई भी ऐसे काव्य कबीर हो या सूरी हो या तुलसी हो कोई अच्छे कवित्व या खुद उन्होंने लिखे जो भी हमारे शब्दों का और उसको बढ़ाया माइक यहाँ से बनवा लीजिए थोड़ा सा नाम और ये तो है इससे आ रही है इसको थोड़ा सा डाउन मार दीजिए यहाँ से के पास तक पहुँच जाए हल्का सा हाँ ओके कैमरा तक पहुँच जाए आप यहाँ आगे आ सकते हैं आप कैमरा अपनी जगह है आप अपनी जगह मैं बोलूं अच्छा तो जैसा मैंने बताया हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं सुना ये थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए आप आराम से बढ़ा दीजिए बिना सीटी के आराम से बढ़ा दीजिए मैं अपना आगे पीछे कर लूँगी सीटी ना बदलनी चाहिए हेलो तो हम जब शास्त्रीय करते हैं इसके शुरू करते हैं क्योंकि हमारे बहुत कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो नहीं जानते कुछ चीजें आप जानते हैं लेकिन कुछ चीजों पर आपने ध्यान रखिए ऐसा हुआ है तभी शास्त्रीय संगीत को कम सुनना शुरू हो गया ये ऐसा हुआ है ना तो जब ऐसा हुआ है कम सुना जाता है यहाँ तक कि आपने भी परफॉर्म कितनी बार किए होंगे वो यहाँ से हाथ उठा के बता दीजिए कि आप में से शास्त्रीय संगीत किसने और कितनी बार किया होगा कानपुर में जी बेटा एक बार कब से 3 साल पहले तो हाँ वो तो चलिए तो हम लोग का इधर कोविड की वजह से कुछ हो सकता है लेकिन ये बढ़ना चाहिए इतना ऐसे तो नहीं चलेगा हर महीने एक कार्यक्रम क्योंकि ये परफॉर्मिंग आर्ट है आपको उससे क्यों दुनिया बढ़ रही है टीचर्स और स्टूडेंट्स की भी दुनिया बढ़ रही है कलाकार और ऑडियंस के लिए हम सिर्फ एक ही दो कलाकार को सुनना चाहते हैं हम सबको नहीं सुनना चाहते लेकिन हम जो पहले होता था कि हम ये फ्रीक्वेंट होता था बहुत ज्यादा परफॉर्मिंग आर्ट में बार बार परफॉर्मेंसेस होती थी बहुत ज्यादा होती थी वो चाहे गाँव ही में होती हो तो हम अपने को गाँव ही मान लेते हैं और तो है ना तो उसको जो है वहीं पर हम क्यों नहीं अपनी एक दूसरे को सुना रहे हैं तो आप सभी से ये प्रार्थना है कि एक चाहे वो छोटे छोटे स्तर पे हो हम क्यों ये सोचते हैं कि बहुत बड़े स्तर पे कोई चीज
हम छोटे छोटे स्तर पर ही ये परफॉर्मेंसेस करें, जिसमें से एक चार जो लोगों का ग्रुप बन जाएगी वो ऑर्गेनाइज करना है, नेक्स्ट टाइम दूसरे चार, आपका ये ऑर्गेनाइजेशन का एक वो होना चाहिए। तो अब जब शास्त्रीय संगीत हम सुनाएंगे तभी एनकरेजमेंट आपको भी मिलेगा और सुनने वाले को भी सबूर आएगा सुनने का। हमें सबसे पहले सुनकार करने हैं इकट्ठा। फिल्म म्यूजिक के लिए सुनकार बहुत है। हर बंदा, हर बच्चा, हर बड़ा बूढ़ा फिल्म म्यूजिक ही सुनना चाहता है। तो हम क्यों नहीं अपने शास्त्रीय उपशास्त्रीय संगीत को कुछ ऐसा करते हैं कि वो भी सब सुनना पसंद करें। हम क्यों ले जाते हैं कि वो घंटे भर हो। सबसे पहले वहां से शुरू करते हैं। जब तक हम इस आपके वर्कशॉप की भूमिका माइक टेस्टिंग, तब तक वो माइक आपकी टेस्टिंग। बात आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको बात और हमारे सभी जुड़े हुए लोगों को ये बात समझ में आनी पड़ेगी कि हमें छोटी छोटी गैदरिंग्स, छोटी छोटी बैठक बहुत जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं सब चाहते हैं कि बहुत बड़े स्टेज पे पहुंच करके ये गाना शुरू करें सीधा, तो जरूर नहीं, कोई जरूर नहीं। अब वहां जाकर के कांपना शुरू कर देते हैं। ये जो छोटे छोटे हॉल्स में जहाँ की 25 लोग हो, 50 लोग हो, वहां पर ये सब शुरू होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और ये फ्रीक्वेंट होना चाहिए और वो आप नए बच्चों के हाथ में होना चाहिए। ये अब बड़े लोगों को टालने का समय नहीं है। आप हम लोग से गाइडेंस लेते हुए आगे ये काम शुरू कर सकते हैं। हमारे सीएसजे में लगातार बैठक होनी चाहिए। ये सब टीचर्स मीटिंग्स पे आती हैं, हम सब 4 लोग 5 लोग पे आते हैं। सिर्फ कमी है कहाँ कि यदि आप आओगे नहीं तो बात बनेगी, तो आपको बात बनानी है। आपके भविष्य की बात है, मतलब तो जहाँ है वहाँ, ये सब आपके भविष्य की बात है। ये आप अपने संगीत को कितना माइक टेस्टिंग, सरल करते हैं। आज वैलेंटाइन डे माइक टेस्टिंग। और मैं अपने वैलेंटाइन को आज मैं कर रहा हूँ। ऐसा इत्तेफाक हो गया, ऐसा इत्तेफाक हो गया कि मैं उनको वैलेंटाइन मानती हूँ। मैंने आउट किया हुआ, हम जिसको हृदय से चाहते हैं, जो हमसे अलग कभी ना हुई, अपने गुरुओं को, और हृदय से चाहकर माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग, करीब जाते हैं, पास माइक जाते हैं, टेस्टिंग। उनको समझते हैं। तब तो जब हम उनको समझेंगे नहीं कि वो क्या चाहते हैं और वो आपको नहीं समझेंगे कि आप क्या चाहते हैं, उसको क्या क्या प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें ऐसे जुड़ाव अब शुरू होनी चाहिए। समस्या सिर्फ और सिर्फ हमारे जो अब कर्णधार हैं इनके है, आपको लेके जाना है इन चीजों को। जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, हम लोग के कंधों से नहीं। आप पूछेंगे हम बताएं, जैसे आज हम, तो ये हमारे तारीख से निकला शब्द विश्वविद्या और याद हो रही है हमें बीसी सर तुम्हारे आदरणीय कुलपति सर और जितने भी हमारे सहयोगी यहाँ पर हैं, सबको इस बात का धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस तरह की एक कार्यशाला एनकरेज की है, रखी है। मैं जानती नहीं कि सर सुन रहे हैं कि नहीं, लेकिन तो हम जब शास्त्रीय संगीत में हैं, जो करते हैं, जो आप कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपको वो उतना पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आप नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मुझे शायद लगता है कि ऐसा है ना, कुछ कहीं पर ऐसा लगता है कि हम कुछ रूखा नहीं है, कुछ बात तो आपको लगता है क्या कहीं
क्या करेंगे? कुछ ऐसा सा फील आ रहा है। सांस बंद हो तो ठीक है, फाइन। अच्छा अच्छा, तो मैं कनेक्टेड हूँ क्या? मैं जान सकती हूँ मैं कनेक्टेड हूँ? हेलो, वहां से Mic testing. Mic testing. Mic testing. Mic testing. मेरे ख्याल से कुछ अभी भी परेशानियां हैं। जी अच्छा, ये देख रहे हैं, बाकी मेरी जा रही है। हाँ आपकी जा रही है। अच्छा ठीक। Mic testing. Mic testing. Mic testing. Mic testing. आ रही मेरी आवाज? हाँ? आ रही है सर, आ रही है। यस सर। Mic testing. Mic testing. यस सर, आवाज आ रही है। Mic testing. Mic testing. धीमे जा रही है। Mic testing. Mic testing. Mic testing. Mic testing. ठीक है, जैसे भी है। यहाँ पर ये देखें कि हम कानपुर को एज ए होल देखें। मेरी ये प्रार्थना है आप लोगों से, क्योंकि ऐसा महसूस होता है कई बार कि ये स्वरूप नगर है, ये आर्य नगर है, ये बर्मा है, इसको वही रहने दो, इसको वही रहने दो। तो ऐसा ना हो। मैं कई बार आप लोगों से बात कह चुकी हूँ कि वो दिख नहीं रहा है। हाँ, कानपुर एज ए होल, कानपुर एज ए होल, आप बाहर निकलेंगे तो किसका नाम लेंगे? कानपुर का लेंगे या भूल जाएंगे? कहीं मैं तो दिल्ली का हूँ, मैं तो मुंबई का हूँ, ऐसा तो नहीं। तो कानपुर को रोशन करना है और आप लोगों के थ्रू होना है। ये मशाले हैं, एक बड़ी मशालों से ये मशालें आगे जाएंगी। तो इसलिए ये जो हमारा जो संगीत है, जब तक कि आप उसको पसंद नहीं करेंगे, उसको दिल से नहीं चाहेंगे, तब तक वो काम शुरू नहीं होगा। तो वो करें, ये भूल जाएं कि फला टीचर के हम गुरु गुरु के हम शिष्य हैं और फला के ऐसा 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 जरूरी नहीं है कि ये बोला जाए, ऐसा जरूरी नहीं। वो बोलने का वक्त कभी नहीं आया है आपके लिए। ये बोलने का वक्त आएगा जब आप कानपुर से बाहर जाओ। अभी जिससे जो मिल रहा है उसमें कतई कोई संकीर्ण विचारधारा नहीं रखे। तो जितने भी गुरु लोग हैं, शास्त्री सिखाए, उनके मन में है नहीं, उनके मन में नहीं है। आई नो दैट। तो इसलिए आप लोग इस पर थोड़ा सा आप लोग ही इसको ठीक कर लीजिए। तो हम जब भाषाओं के उसमें आते हैं तो ब्रज भाषा का इस्तेमाल वैसे किया गया है। अब हम फिर आते हैं कि हम ख्याल ग्रहण करते हैं ना, ज्यादातर बच्चे हिंदी नहीं सीखा है ना, आपने सीखा है? शुरू किया जी, अभी शुरू किया।
अच्छा तो सबसे मुख्य बात रहती है कि हम जब ख्याल गायन करते हैं, जो हम सभी को पता है, काफी नियमबद्ध है। अब हम बड़े ख्याल करते हैं तो हम एक ताल करते हैं, और वो एक ताल 1 से जो 12 तक आता है तो वो हम 24 भी करते हैं, 48 भी करते हैं। तो पूरा जो है वो राउंड होते होते वो बड़ा देर लग जाती है। तो वो स्लो स्लो पद्धति है। तो शुरू में तो हम लोग करते हैं तो छोटे ख्याल करते हैं, सरगम गीत करते हैं। शुरू में जब सीखते हैं, आप लोगों ने सरगम गीत किए हैं? सबने नहीं, मुश्किल लग रहा है, सबने नहीं किया, सबका जी नहीं आ रहा। सरगम गीत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई राग सीखते हैं शुरू में, तो हमको सरगम गीत चाहिए है। अब आप सिखाएंगे भी तो आप तैयार कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे, किताबों में मिल जाएंगे, नहीं तो टीचर से मिल जाएंगे। वो पूरा राग दर्शा देता है, सरगम ही सरगम होती है। तो वो जो सरगम होती है उसमें शब्द न होने की वजह से हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारे राग में लगने वाले सुरों पर है और तालबद्ध रहते हैं। ज्यादातर 3 ताल में होते सरगम रूप से बोले। तो कैसे बेसिक शिक्षा हम लोग की संगीत की होनी चाहिए और फिर हम टूंडी पर कैसे आनी चाहिए। शुरू से ही टूंडी नहीं रह जाए। आपने देखा होगा शुरू से ही टूंडी पर कराने लग जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लाइनें आ सकती है, बट उसको इम्प्रोवाइज नहीं कर पाएंगे। हम टूंडी सीखते हैं और सीखने के बाद उसमें इम्प्रोवाइज भी करना होता है कि उसको तरह तरह से हम फ्रेजेस को कैसे करेंगे, हम बढ़ाएंगे कैसे। हम 2 मिनट में 1 मिनट में टूंडी नहीं खत्म। फिल्मी गाने की तरह हम 3 मिनट में टूंडी नहीं खत्म कर सकते। आजकल ज्यादातर 3 मिनट के ही गाने होते हैं, है ना बेटा? तो हमें टूंडी के लिए कम से कम तो 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट मिनिमम इतना चाहिए ही चाहिए कि एक एक फ्रेज को हमें कम से कम 4, 5, 6 तरीके से। अब इसमें आता है भाव और रस, जो कि आपकी थ्योरी में भी है। क्योंकि हम कैसे कहेंगे, सिर्फ अगर हम स्वरों के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो हम ख्याल गायन कर रहे हैं। ख्याल गायन और ठुमरी गायन में अंतर है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते, हम ख्याल ही गाते रह जाते हैं। ठुमरी और ख्याल में डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस ये आता है कि आपको स्वर को, ठीक है, स्वर पहले रखा, मान लीजिए खमाज रखते हैं, खमाज लिया, इसीलिए वो ठुमरी दादरा उन रागों में नहीं लिया जाता जिनमें भी ख्याल गाए जाते हैं, गंभीर राग, क्योंकि ये थोड़ी सी चंचल प्रकृति की चीजें हैं। थोड़ा सा ठुमक ठुमरी ठुमक के चलने वाली चीजें हैं, ऐसा ताल के साथ खेलना पड़ता है। ताल की बात आती है तो हम जब ख्याल गाते हैं, हमने बहुत सारे अभी जो इतने लंबे समय से बच्चों को पढ़े, तो उसमें ये समझने की कोशिश की है कि आखिर कहाँ पर ज्यादा दिक्कत है बच्चों को। तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है लय की, ताल की, स्वर से ज्यादा। आप अच्छा गा सकते हैं, जल्दी गा सकते हैं, मगर सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो है ताल पक्ष, लय पक्ष। और ये कॉमन है, फिर धीरे धीरे मैंने इस बात पे रिसर्च भी किया कि दिस इज कॉमन। आम आदमी भी लय में नहीं ज्यादातर। तो ये है कि वो लय में कैसे होगा,
क्योंकि हम उसको ट्रेनिंग नहीं होती, थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए। हम सुनकार पैदा नहीं कर रहे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचते हैं कि एक प्रोग्राम हो रहा है वेसिकल सिंप्लिसिटी और वहां भीड़ आनी चाहिए, कैसे आएगी? आपने सुनकर पैदा ही नहीं किए। अब आपको ये काम करना है ना, आप अपने से जूनियर्स को सिखाइए या कॉमनली जो घर में बच्चे हैं उनको बताइए कि ये ऐसे ऐसे ताल, ऐसे तो जरा ताल देना, इस गाने के साथ जरा ताल देना। वहां से ही आपने ट्रेनिंग एक्चुअली शुरू कर दी है अपने घर में बच्चों को, अपने से छोटों को, या अपने माँ को या अपनी दादी को या अपने पड़ोसियों को या आप फ्रेंड्स के घर जाते हैं। जरूरी नहीं कि उसका आपको कोई वो दिया जाए। आप ये तो मन में रखिए कि आप संगीत की सेवा कर रहे हैं। जब तक आप सेवा भाव नहीं रखेंगे आप कुछ नहीं कर सकते कि हम एक जरा सी बात बता रहे हैं और मुझे पैसा दे रहे हैं। जब आप पैसे को आगे रख करके चलेंगे तो संगीत से दूर होते जाएंगे। सत्य वो तो आप जब संगीत को इतना आत्मसात कर लेंगे और अपनी सेवा भाव लाएंगे तो पैसा तो आपके ऊपर गिरेगा। ये इसको सोचिएगा, अपने आप आएगा। तो आप अपनी क्वालिटी बढ़ाएंगे और आसपास के वातावरण को आपको बनाना है। कानपुर के वातावरण में आपको ये काम करना है कि आप उनको ताल लय मैंने एप्रिसिएशन क्लासेस जिसको कहते हैं, छोटा छोटा आप लोग छोटे बच्चों की क्लास लेते ही होंगे, तो आपको ये बहुत ध्यान देना है कि उनको लंबे लंबे राग सिखाने के पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी कहा जाता है कि एक राग जो है 2 साल चल रहा है, 3 साल चल रहा है, 4 साल चल रहा है, जो छोटा बच्चा शुरू कर रहा है, क्यों हुआ था ऐसा? वो 4 साल 3 साल क्या कर रहा था उस राग के से? यानी सिर्फ राग नहीं, राग के साथ बरतने वाली बहुत सारी चीजें है। यहाँ पर हम जैसे कि हम स्नातक क्लास में आ गए, में आ गए और बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि वो लय ही नहीं है। तो जब हम स्नातक क्लास तक आए तो अब हमें ये खुद भी सोचना पड़ेगा कि हमको टीचर ने बताया है, बट मुझे लगता है मुझे समझ नहीं आया और मुझे पूछना है। तो वहाँ शांत रहने की जरूरत है, आपको किसी न किसी तरह से वो चीजें टीचर से पूछनी है कि लय में हमें क्या कैसे करना है। तो लगातार अब हम जब ख्याल के साथ, ख्याल में जो हम बहुत ज्यादा कर लेते हैं, जो आप भी कर रहे हैं, ख्याल कर ही रहे हैं, बीए में वो आपका लेवल नहीं था, अब आप स्तर बढ़ चुका है, आपका समझने का स्तर बढ़ चुका है। 3 ताल, 1 ताल, तिलवाना, झपताल, रूपक, इनमें बड़े ख्याल चाहिए। तो ये जब हो जाते हैं, जब ये हो जाते हैं उसके बाद हम शुरू करते हैं। मतलब इनमें होना का मतलब ये नहीं कि हमें झपटा डालती है इतना ही करने से नहीं चलेगा। हमें तो 3 ताल आती है, वो झपटा डालती है ना। आरती का मतलब ये है कि अब वो राउंड चल रहे हैं और आपको संपर आना है, चल रहा है और आपको संपर आना है, बिना तबला देखे हुए, बिना कुछ करे। इधर बातें हो रही और उधर तबला, जैसे कि लय चलती रहती है, घड़ी चल रही है। ये आपकी बैकबोन है लय, जिसके लिए हम तबला रखे हुए हैं और हमको हमारे पास उनकी इबादत है ना।
तो ये आपको तबला सीखना तो जरूरी है, नहीं सीखा नहीं। तबला जो है कि सारे तालों को आपको बजाना आना चाहिए, जो मेन ताल है जिसमें आप वो आपको बजाना आना चाहिए। इट इज कंपल्सरी एक्चुअली। और इसका एग्जाम भी पहले तो बहुत हुआ करता था, अभी नहीं मुझे मालूम कि अभी क्या चल रहा है। अभी यहाँ पर क्या चल रहा है, ठेका तो बजाना ही पड़ेगा। उन्होंने अभी नया भी बताया कि ठेका तो बजाना ही पड़ेगा, अगर पूछा गया ठेका। ठीक है, आप संगत करो या ना करो, तो थोड़ा सा संगत करना बहुत मुश्किल करता है, मुझे ऐसा बता रहा हूँ, लेकिन ठेका आपको आना चाहिए। अब ये आपको देखना है कि आपको कैसे आएगा। ठीक है, एग्जाम आने वाले हैं तो सब आपको आपके दिमाग में बातें डाल दी। साथ ही आप जब ये सब ठेके हो गए, तब एक ठेका आता है जिसको कहते हैं जद। ठीक है, जद ताल, राइट? लगा सकते हैं? नहीं नहीं, कोई नहीं। हाँ बेटा, तुम्हें किसने सीखे हैं? कोई लय कोई ताल बता दीजिए, बताइए ना। तीन ताल शुरू करना होगा, तीन ताल का। ओके, तो वो थोड़ा सा ये शुरू करने के लिए थोड़ा आसान है, और वही जो बनारसी शैली है वो जद जताल जद में रहती है। तो अभी बताइए उनको निशान जी कि जद कैसे कैसे बचेगी, थोड़ा सा आप देखिए। बोल भी बता दीजिए। एज इट इज फील का बोल क्या है, आ आकार, ठीक है, आ इन इन, आ इन इन, ठीक है, हट हो गई। फिर आ इन इन, इन ऐसे दीप चंदी, बस उसमें दो आकार बढ़ते हैं। आपकी जो दीप चंदी है वो धा धे इन धा धा इन इन, और ता इन इन धा धा धिन, बस बीच में दो आकार बढ़ेंगे आपके, थोड़ा बहुत, ठीक है। बेटा अभी मोबाइल रख दीजिए, उसे कुछ नहीं होना, जो दिमाग में जाना नहीं चाहिए। तो ये है आपका उसका ताल का अंदाज। अब हम जब अधा करते हैं तो अधा सबको पता है, पंजाबी अधा, तीन ताल अधा, वो बता रहे हैं। जब इतना मत मिले मध्य चल हो गया, और जब जब चल रहा था तो आप देख रहे थे कि लंबे चल रहा है। तो ये इस तरह है। अब हम जब राग भी लेते हैं, पूरा तारक मैंने आपको बताया, तो दीप चंदी में और जत में और आपके तीन ताल का जो है, तो इसमें एक ठुमरी की जाती है। ठुमरी के दो प्रकार हैं, जैसा आप जानते हैं, नहीं जानते? अच्छा, थ्योरी में तो बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं, थ्योरी वाला तो बता दीजिए कम से कम।
थ्योरी में बहुत पढ़ते बेटा है बेटा। अब ये उतारो हम भी लगा लेंगे आओ you are not pretty sure थ्योरी तो देखिए कितना पढ़ने चाहिए है आपको सबको इतना तो पता ही होना चाहिए बेटा। फिर भी आप इसको दिमाग में रखिए मोबाइल में मत रखिएगा। दो प्रकार की ठुमरियां मोबाइल में रखिएगा दिमाग में रखिएगा। दो प्रकार की ठुमरी होती है। एक तो बोल बनाव और दूसरी क्या है अभी बंदिश की ठुमरी। और वो बंदिश की ठुमरी अधिकतर मध्य में चलती है और वो नृत्य के साथ प्रयोग अक्सर की जाती है। तो बिरजू महाराज जी भी बनाई बहुत सारी बंदिश की ठुमरियां। वो लखनऊ घराना जो है वो खास करके बंदिश की ठुमरियों के लिए मशहूर है लखनऊ। ठीक है बंदिश की ठुमरी पर एक होती है बोल बनाओ यानी वो थोड़ी गंभीर चलती है और उसमें बोल बनाओ किए जाते हैं बोल बनाए जाते हैं तरह तरह से। तो वो थोड़ी गंभीरता है उसमें। ठीक है तो ये है। तो हम जब बंदिश की ठुमरियां करते हैं तो वो एक ताल में भी कई बार है जब ताल में भी कई बार है जब ताल जिसको सातरा और दादरा जो होता है दादरा जो होता है वो किस ताल में होता है क्या चीज है दादरा थ्योरी पूछ हम गाने को नहीं कह रहे जब तक हम उसके भूमिका नहीं समझेंगे तब तक हम कैसे समझेंगे कि आप क्वेश्चन तो नहीं कर रहे हैं बताइए आगे बताते चलिए। यही बताया गया कि दादरा दादरा ताल में गाया जाता है। आप बताइए दादरा कमले बनता नहीं जो दादरा गायकी की बात कर रहे हैं तो वो दादरा ताल में गाई जाती है। थोड़ी देर में ही कुलपति जी ज्वाइन करेंगे। विलंबित होती है और कोई कुछ कहना चाहते हैं नहीं 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 अभी तो आपका थ्योरी प्रॉब्लम में है प्रैक्टिकल थ्योरी भी बहुत प्रॉब्लम में है इसको देखना पड़ेगा। दादरा जो है वो जैसे कि हम ठुमरी होता है जैसे बड़ा है कुलपति जी शीघ्र ही ज्वाइन करेंगे। हेलो हाँ तो वो जो है वो ठुमरी मतलब हम मान के चले कि बड़ा ख्याल अगर मोटे तौर पे देखें तो बड़े ख्याल आप सीख चुके हैं यानी स्लो पेस आराम से कोई गड़बड़ नहीं कोई जल्दी नहीं कोई धूम धड़ाका नहीं। कुलपति जी शीघ्र ज्वाइन करेंगे। और जो दादरा होता है मुझे चुप होना तो बता दीजिए सर आ जाते हैं। तो दादरा जो होता है आप उसको छोटा ख्याल समझ लीजिए तो वो बात आपकी गलत है। दादरा मतलब कि आप द्रुत में थोड़ा चलने वाली चीज है मध्य में नहीं है। और दूसरी बात ये है कि दादरा जो है वो दादरा ताल में तो होता ही नहीं कहरवा में भी होता है। दादरा नाम से लगता है कि दादरा नहीं होगा मगर वो कहरवा में ही होता है।
बनाया जाए, कैसे और क्यों किससे। कभी एक ही हमारी गुरु माँ एक ही दादरा को, कभी वो दादरा डाली जाती थी, कभी वो दादरा डाली जाती थी। इतना आपको होना चाहिए, या अगर शुरू कर दिया हमारे सहयोगी ने, उसने शुरू कर दिया कहरवा, तो उसी के चलते ये नहीं कहती थी कि ना 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 यहाँ दादरा होना चाहिए, दादरा ही बचेगा। तो ये बहुत सारे स्ट्रिक्टनेस जो है वो ख्याल गायन तक ही सीमित हो जाती है। अब हम रिलैक्स होना टूरी में शुरू करते हैं और उसमें भाव को ध्यान दें। ये गायकी ऐसी है कि टूरी दादरा गायकी ऐसी है कि ये जब आपका ख्याल मैच्योर हो जाते हैं और आप बिल्कुल इस तरह से सोचते हैं कि हमें भावपूर्ण गायन करना है, तब आप इसको पकड़ते हैं। तभी तो मन करता है कि हम कुछ ऐसा करें, है ना, कुछ भाव के लिए तो आप इधर उधर भटकते हैं। जब ये अच्छा सारे कॉन्सर्ट्स में आप देखिए तो लगभग सारे में भी डिमांड होती है, ख्याल गायक गा चुका है और उससे कहेंगे प्लीज मुझे सुनो, क्यों कहते हैं वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, अभी कुछ अधूरा रह गया, अधूरा रह गया, जो उनको रस जो भाव थे वो उनको नहीं, अभी जाने पूर्णता की स्थिति नहीं पहुंची है कि हम एकदम सेटिस्फाई हो गए, क्या क्या बढ़िया, वो सब लेकर चले। तो ये है जो हमारी गुरु माँ की जो वक्त से लेकर के ख्याल परफॉर्म भी करते हैं, ध्रुपद ख्याल सब चौमुखा गायत्री। लेकिन आज ये बहुत ज्यादा संभव नहीं है क्योंकि एक ही व्यक्ति से सब कुछ कोई सुनना नहीं चाहता। तो एक हम दायरा निश्चित करना जरूरी है कि दायरा निश्चित किया जाए, कोई ख्याल गायक है, कोई ध्रुपद गायक, वो चीज विधा उनको ज्यादा पसंद होती है और वो उसमें ज्यादा अच्छा करते हैं। तो वो तो देखने की चीज ही है ऐसा। तो हम जब ठुमरी, क्योंकि ठुमरी गायन बहुत कम हो पा रहा है और कम ही सिखाया भी जा रहा है और कम सीखा जा रहा है, क्योंकि ये मैच्योरिटी के बाद आने की चीज होती है। तो जब तक ठुमरी का पाठ आती है तब तक बच्चे बाहर जाते हैं, एमए से बाहर हो जाते हैं। अब एमए तो फर्स्ट स्टेप है एक्चुअली संगीत के क्षेत्र में, पहला कदम ये पहला कदम है संगीत के क्षेत्र में, आप ये मान लीजिए। तो परेशान न हो, क्योंकि जो हमारे यहाँ माहौल है और खास करके कानपुर और कानपुर के आसपास का माहौल है, ये बंगाल में ही है, ये साउथ में ही है, सब जगह अलग बात है ना। तो अब इसके साथ थोड़ा सा हम लोग को करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा कि आप इसको थोड़ा फैलाना शुरू कीजिए। जब आप लाइट म्यूजिक जहाँ करिए वहां पर आप उनको कहिए थोड़ी देर, एक 5 मिनट सुनना है, सुनाने जा रहा हूँ कुछ, जस्ट फॉर 5 मिनट्स वो ख्याल सुनाइए उतनी देर में, 8-10 ताने झर करके। हाँ, ये क्या था, ये क्या था, ये तो मैंने कभी सुना नहीं, ये भाव करना चाहिए। ये नहीं कि फिल्मी प्रोग्राम हो रहा है बस हम फिल्मी गाने जा रहे हैं। फिल्मी अगर गा रहे हैं तो कहिए हमें 2 मिनट दीजिए तरफ से, एक आपको एक राग की बंदिश सुनाते हैं और 2 मिनट का 4 मिनट तो नहीं सकते। हाँ, 2 मिनट बोलता कौन है, बोलने वाले भी 2 मिनट के लिए 1 घंटा बोलते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो मेरा मतलब यही है कि आप वहां तक सीमित मत रहिए कि लाइव म्यूजिक के प्रोग्राम तो बहुत हो रहे हैं, बहुत होते हैं,
लाइट म्यूजिक नहीं, हम उसको फिल्म म्यूजिक ही कहें, वही हो गया और कुछ नहीं हो रहा। नॉन फिल्मी तो सुनाई नहीं पड़ता। तो वो जब हो रहा है और आपको अब ये कार्यक्रम खुद अपने हाथ में लेने हैं, मैं इस एक हफ्ते के बाद आपसे पूछूंगी कि आप इसमें कौन सी, आपने यहाँ पर अपने 4-5 लोगों की एसोसिएशन बनाई है और जो यहाँ पर हर हर 15 दिन में या महीने में या हफ्ते में जो आपको इच्छा हो, क्योंकि एक बच्चा एक ही हफ्ते में कर सकता है ना, 4 लोग तो एक साथ नहीं कर सकते, है ना। तो हर हफ्ते एक कोई बच्चे का टर्न, एक कोई टीचर का टर्न, इस तरह से कुछ बैठक, छोटी सी बैठक करेंगे और वो मीडिया तक जाएगी, वो मीडिया तक जाएगी, वहां पर आपको लोग सुनने लगेंगे, शुरू हो जाएगा सिलसिला। ये चाहिए चाहिए, है ना। तो अब आप लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कि आप इसमें आगे बढ़ेंगे और कभी कभी 4 लोग दूसरे, कभी कोई 4 लोग इंचार्ज। तो अभी जो हम ये आपको ठुमरी के मैं जल्द में आपको एक ठुमरी बता रही हूँ। ठुमरी के राग आपके जो भी कुछ हो, हम खमाज से शुरू करते हैं। तो खमाज, अब हमें खमाज पता होना चाहिए। एक तो आपका, क्योंकि आपको गवाऊंगी, ऑप्शन है, मुझे पता नहीं, मुझे पता। तो आइए शुरू करें। जैसा आपको बताया था, मैं और जो सिखाती जाऊंगी उसके बारे में आगे बताती जाऊंगी। मेन आपको बताती हूँ कि ठुमरी 2 तरह की होती है, बंदिश की ठुमरी और बोल बनाम की ठुमरी। बोल बनाम की ठुमरी जो है वो बनारस शरीफ है अधिकतर, और वहीं से गई है, जहां भी गई है, पंजाब गई हूँ, चाहे वो अमेरिका गई हो, अमेरिका की ठुमरी नहीं है, है ना। और चाहे वो चेन्नई गई हो, चाहे वो कहीं गई हो, मगर वो ठुमरी गई उत्तर प्रदेश से है, और वो भी खास बनारस और लखनऊ। ठीक है, हमारी फोक परंपरा से ये निकली हुई शैली है, जिसको पहले बिल्कुल भी मान्यता नहीं थी। ऐसा ही होता है, शुरू में मान्यता नहीं मिलती चीजों, धीरे धीरे वो स्थापित होती जाती है। ख्याल के साथ भी ऐसे ही था, आपको अगर पता हो उसकी हिस्ट्री पता, तो ध्रुपद ही चलता था, तानसेन ध्रुपद ही गाते थे, ख्याल नहीं गाते थे, उसको नहीं समझा जाता, ख्याल आया। अब ऐसे ही चेंजेस आते रहेंगी, लेकिन रागों में बरतना पड़ेगा। साइलेंट आपको अगर ताल में और चाहिए तो नहीं आ रहा। आ रहा है? अभी हम लिंग्विस्टिक ताल आपका नहीं रखे हैं, है तो अगर उसको कर ले।
खत्म हो जाए, कवर हो जाए, दीवार मिलेगी। एक टोपी है समाज में, अब इसमें फिर कल कुछ और चीजें कराएंगे, पहले करनी चाहिए। इतनी अरज हो रही माँ शब्द लिखे, लिखना चाहिए। इतनी अरज मोरी मान, मान ने पिया, बस एक ही लाइन है, अंदर लिखे, चलिए अंदर बाद में। अब हम ये लिखते हैं, जो टोपी है, समाज हार्ट की धुन में होने वाले कुछ रागों का इसमें मिश्रण किया जाए। अभी ख्याल जो था उसमें क्या होता है कि हम ख्याल प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है, पूरा नहीं करना है, हल्का सा तो अब इसमें क्या होता है, हम जब हमारे ख्याल में होते हैं तो हम हमाज गा रहे हैं तो हमाज ही करें, उसके आसपास के कोई राग आने नहीं चाहिए। और ये जो तिरुहा अविर्भाव तो नहीं जाता है, ये कर राग में जाया जा सकता है, लेकिन अधिकतर नहीं जाता है। तो अभी कोई गुनाह है, तो अभी इसमें पहले तो बंदिशें पूरी सी देखनी है, फिर इसके बाद इसमें इम्प्रोवाइज कैसे किया जाएगा वो आप सब करके समझते जाएगा और करते जाएंगे।
अब ये देखिए कि किस स्पेस में चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो आजकल गाई नहीं जाती, कम गाई जाएगी। हम गाएंगे कुछ कुछ, आप मुखड़ा पकड़े हो जाएगा। ठीक है, अभी पहला काम ये है। आप सो गए, मैं कह रही नहीं है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता। और आपको वो भी सुनाना है। कर दिया जोर से। शाबाश। नहीं पकड़ा अभी। नहीं हो गए अभी तो मोकला है आपके लिए ना, सिर्फ मोकला कहाँ से लेंगे पता है? कहाँ से? ये बात के बाद हर बार अभी मोकला पकड़ के हरे
कई बार ऐसे भी हो सकता है कि वो गुस्सा होके भी आदमी जैसा की आदत थोड़ी मान गुस्सा पाएगा इसके अंदर, है ना? रस भाव भाव बिल्कुल चला रहना चाहिए, वो गिरदार तो है पीछे। घर में इसका अभ्यास करेंगे ताल लगा करके कि कैसे कैसे हम ले सकते हैं। टेम्पो आप रखिए 50, मेरे ख्याल से 50 ठीक है। अभी देख लीजिए, अभी देख लेंगे विलंबित वाला रोज रोज लड्डू खाया जाता है तो उसका मजा आता है, रसगुल्ला
इस तरह से चलेगा। तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और अभी मैंने अभी अभी हो गया हो गया एक सेशन का टाइम हो चुका है। एक बजे शुरू हमारे लिए चालू हो गया कितना मिनट 1 बजे करीब शुरू हुआ था। हाँ बस खत्म कर दो आज खत्म करके फिर कल से आ जाएंगे। आप बिजी हैं तो कल आ जाएंगे। हाँ आज खत्म करते हैं क्योंकि बच्चों को ओवर नहीं होनी चाहिए। बच्चों अगर जो बच्चे करें ना बेटा उनकी उम्र अगर होने लगे तो फिर उनको आगे किस क्लास में मजा नहीं आएगा। तो कुछ और होने वाला है गणपति तो होली भी होनी है तो कैसे होगी और फिर हाँ मतलब वो मुझे तो होली कैसे होगी और फिर अब इसका परफॉर्मेंस ही होगा और मैम जाएंगे परफॉर्मेंस इस बच्चे का परफॉर्म करे अभी इस सेशन को आज के सेशन को मैडम चाहती हैं कि हम यहीं पे क्लोज कर दें तो ठीक है उनका टाइम भी सेशन का ओवर हो रहा है और आप लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहना चाहिए तो नेक्स्ट सेशन में कल मिलते हैं और ऑनलाइन दोनों कोर्स में चलिए मुझे बड़ी खुशी है कि ये आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है जो ऑनलाइन भी लोग जुड़े हुए हैं वो भी काफी उसमें लगातार जुड़े हुए हैं और इस तरह से ये अच्छा लग रहा है कि सर की सजेशन से उनके इंस्पिरेशन से माननीय कुलपति जी के इंस्पिरेशन से हम लोगों ने इतना अच्छा कदम उठाया अगर सर इंस्पायर न करते तो शायद ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज ना हो पाती दिस इज ओनली ड्यू टू इंस्पिरेशन ऑफ सर थैंक्स टू वीसी सर और हमारे अतिथि को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी
जी शालिनी जी कुछ कहना चाहती हैं? जैसा कि यहाँ के संगीत विभाग में ऋचा जी, रागिनी जी, शुभम की, निशानी, सबका सहयोग और हमारे बच्चों का भी सहयोग बराबर रहा है, तो वो तो है लेकिन मैं ऐसा चाहती हूँ कि ये जो ऑफलाइन आ रहे हैं बच्चे, ये परफॉर्म भी करें ठंडी को और होली को जो भी है, तो ये आखिरी दिन हम इसको मेरे साथ आकर के और किसी जगह पर, मैं यहाँ परफॉर्म तो नहीं कर पाएंगे, कोई जगह पर आकर के हम लोगों या तो ऑडी में या कोई चीज जगह पर कर लेंगे। यहाँ पर तो दिखाई नहीं पड़ेंगे, स्टेज बच्चों को स्टेज पर आना पड़ेगा, तो कुछ ऐसे करेंगे है ना, मैं भी नीचे आ जाऊंगी तो हम भी नीचे आएंगे, आप भी नीचे आएंगे, ऐसे कर लेंगे है ना। जैसे हमारे साथ में जो अतिथि कलाकार जी जुड़ी, उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग उन्होंने की है, शालिनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ में जो संगत कर रहे हैं निशांत जी, निशांत कुमार सिंह जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से संगत की है उन्होंने। और जो भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है ऑनलाइन, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निश्चित रूप से ये चाहूंगी कि आप रेगुलर बेसिस पे वर्कशॉप अटेंड करें, तभी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। आप सभी को रेगुलर रहना है, सर्टिफिकेट तभी प्रोवाइड किया जाएगा। जो ऑनलाइन रहेगा बोर्ड में, दैट विल बी नोटिस आल्सो, तो आप सभी रेगुलर रहिए, सक्सेसफुली कंप्लीट करने पे ही सर्टिफिकेट मिलेगा आप सबको। आप सब साइन करके जाएंगे अपना नाम लिख के। आज आप ऑफलाइन बोर्ड में आए हैं सर। ओके, थैंक यू। Please close the session today.